नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बिगनर वर्कआउट बताऊंगा, एब्सोल्यूट बिगनर वर्कआउट जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं घर पर, और जो नए हैं और अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो ये सभी वर्कआउट जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो करने हैं। ये सभी वर्कआउट आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और आज आप लोग आसानी से कुछ ऐसे स्टेप्स भी सीख जाएंगे जो आप लोगों को करने चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को यही वर्कआउट जो है वो बताने वाला हूँ कि आप लोग जो है अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं और अपने आप की बॉडी को कैसे जो है मोटापे से बचा सकते हैं। इवन आप लोग जो हैं अपने जो मसल्स हैं उसको लीन बना सकते हैं और टोन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आप लोगों को कि कौन कौन से वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों को करने चाहिए बिगनर्स को, जो कि नए हैं और अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं। सभी जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनको वो टोन भी बनाएंगे। सबसे पहला वर्कआउट, सभी वर्कआउट्स हमेशा एज यूजुअल 40 सेकंड्स के ही होते हैं। इस पहले वर्कआउट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों को आप लोगों को थोड़ा गैप रख के ओपन रखना है। उसके बाद में आप लोगों को स्क्वाट पोजीशन लेकर नीचे टैप करना है, और जब आप लोग ऊपर की ओर उठें तो आप लोग पंजों के बेस पर ऊपर की ओर उठें और अपने दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर की ओर ले जाएं, और अपनी आंखें भी आप लोगों को वो अपने हाथों की ओर ऊपर देखनी है। तो ये एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए है जो आसानी से कर सकते हैं। इससे आप लोगों की स्पाइन सीधी रहती है और आप लोगों की हाइट बढ़ने में आप लोगों को आसानी मिलती है। साथ ही इसकी जो टारगेट मसल्स हैं वो आप लोगों की थाई मसल्स और ग्लूट मसल्स भी हैं। अब आप लोगों के पास, जैसा कि मैंने हमेशा एज यूजुअल किया है कि हर एक 40 सेकंड के बाद आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट मिलता है, तो 10 सेकंड के रेस्ट के बाद हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पर चलते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखें इस दूसरी एक्सरसाइज को, तो इसमें आप लोगों के पास एक जंपिंग लंजेस है या रनिंग लंजेस है, हम लोग कह सकते हैं, जिसमें आप लोगों को क्या करना होता है, एक योगा मैट है आप लोगों के पास, या आप लोग जो है सरफेस पर भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास दूब है या लॉन है तो वहाँ पर ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी रहेगी। इसमें दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने आप लोगों को दोनों को बाइंड रखना है, मुठ्ठियाँ बांध लेनी है। उसके बाद में आप लोगों को एक पैर को आगे की ओर जंप लगाते हुए नीचे की ओर बैठना है, और दूसरा पैर आप लोगों का थोड़ा सा घुटना मुड़ा हुआ नीचे रहेगा। ठीक है, तो एक प्रकार का आप लोगों का फॉरवर्ड लंजेस और आप लोगों का रिवर्स लंजेस दोनों इसमें काउंट होते हैं। तो ये दो वर्कआउट जो है आप लोगों के ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं फुल बॉडी के लिए, और ये बिगनर कर सकते हैं। रेस्टिंग टाइम है, रेस्टिंग टाइम ओवर हो चुका है। अब तीसरा जो वर्कआउट है वो लो इम्पैक्ट वर्कआउट आप लोगों को करना है, जिसको हम लोग माउंटेन क्लाइंबर बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को आप लोगों को कैसे करना है, इसमें आप लोगों को पहले प्लांक पोजीशन यानी कि हाई प्लांक पोजीशन लेनी है, जिसमें आप लोगों के दोनों हाथ जो हैं वो योगा मैट पर रहेंगे, और आप लोगों के जो पंजे हैं वो भी आप लोगों के योगा मैट पर रहेंगे। आप लोगों को घुटना मोड़ते हुए जो है अपनी चेस्ट की ओर लेकर आना है, या आप लोग कह सकते हैं अपनी कोहनी की ओर लेकर आना है। ठीक है, तो ये वर्कआउट जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा कार्डियो वर्कआउट देगा। आप लोगों के ग्लूट्स को भी टोन बनाएगा, आप लोगों की थाइस को भी टोन बनाएगा। तो ये ग्लूट, थाई एंड एब्डोमिनल इसकी टारगेट मसल्स हैं। 3 वर्कआउट ऑलमोस्ट जो हैं या कंप्लीट जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। चौथे वर्कआउट पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट है, और अब ये है फोर्थ वर्कआउट। फोर्थ वर्कआउट जो है स्क्वाट है, सिंपल स्क्वाट जैसा आप लोग करते हैं वैसा ही स्क्वाट है। और स्क्वाट में अगर हम लोग टारगेट मसल्स को देखें तो आप लोगों की जो थाई मसल्स हैं वो इसकी टारगेट मसल्स हैं, ग्लूट मसल्स इसकी टारगेट मसल्स हैं, और आप लोगों की जो काव्स हैं वो भी इसकी टारगेट मसल्स हैं, और आप लोगों की जो लोअर वैली है वो भी इसकी टारगेट मसल्स हैं। एनर्जी को बूस्ट करने में ये आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प करता है। इवन आप लोगों में पावर भरने का काम भी जो स्क्वाट है वो बहुत आसानी से कर लेता है। तो ओवरऑल बॉडी के लिए जो है स्क्वाट बहुत ही अच्छी बेहतरीन एक्सरसाइज है। इवन आप लोगों की बॉडी को टोन बनाना और मसल्स को लीन बनाने में भी स्क्वाट आप लोगों की बहुत अधिक मदद करता है। तो ये 4 वर्कआउट जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, और उसके बाद में आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम 10 सेकंड का रेस्टिंग टाइम है। 10 सेकंड के रेस्टिंग के टाइम के बाद में आप लोगों को 5वां वर्कआउट करना है। ये है आप लोगों के पास रिवर्स लंजेस, अल्टरनेटिव लेग्स रिवर्स लंजेस जिसको हम लोग बोलते हैं। इसको आप लोग करने के लिए आप लोग कोई भी जगह जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अपने गार्डन में आप लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, इवन आप लोग अपने रूम में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो इसकी थाई मसल्स बहुत अच्छी टारगेट मसल्स है। इवन आप लोगों का जो लव हैंडल है वो भी बहुत अच्छा बनता है इससे। तो लव हैंडल की जो मसल्स हैं वो भी इसकी टारगेट मसल्स हैं।
ग्लूट मसल्स जो है वो भी इसकी टारगेट मसल्स हैं। तो ये तीनों ही इसकी टारगेट जो मसल्स हैं वो अच्छी होती हैं। तो अगर आप लोगों को साइड का फैट रिड्यूस करना है तो आप लोग जो है, या एक्स्ट्रा फैट जो साइड का है उसे ख़त्म करना है, तो आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार 5 वर्कआउट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और छठे वर्कआउट पर जाने से पहले आप लोगों को 10 सेकंड का रेस्ट मिलता है। 10 सेकंड का रेस्ट खत्म हो चुका है। उसके बाद में हम लोग जो है साइड स्क्वाट करते हैं, या हम लोग लेटरल लंजेस भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक अजीब टाइप का लेटरल लंजेस है। इसमें अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लेटरल लंजेस नहीं आता है, लेकिन आप लोग जो है इसमें क्या करेंगे, आप लोगों का एक पैर जो है वो उसी पोजीशन पर रहेगा, लेकिन उसका घुटना मोड़ते हुए आप लोगों को दूसरा पैर जो है उसी दिशा में आप लोगों को फैलाना है, ठीक है। और आप लोगों के दोनों हाथ जो हैं आप लोगों के चेस्ट के सामने रहेंगे बाइंड रहकर। इसमें टारगेट मसल जो है वो ग्लूट है, आप लोगों की थाई मसल्स है, आप लोगों का लव हैंडल है। तो इससे आप लोगों का साइड का जो एक्स्ट्रा फैट है वो भी बहुत जल्दी रिड्यूस होता है। अब है आप लोगों के पास 10 सेकंड का रेस्टिंग टाइम और 6 वर्कआउट जो हैं आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 7वें वर्कआउट पर, और ये है आप लोगों के पास स्टैंडिंग क्रॉस क्रंच। ये बहुत अच्छी बेहतरीन वर्कआउट माना जाता है उन लोगों के लिए जो अपने साइड फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, साइड बेली को रिड्यूस करना चाहते हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। तो खड़े रहकर आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों को एक टर्न करना है और उसके बाद में आप लोगों को घुटना मोड़ते हुए जो है एक कोहनी को विपरीत घुटने के साथ जो है वो मिलाना है। तो ऐसा करने से आप लोगों की देखिए जो पेट पर सलवटें गिर रही हैं वो एक सिग्नल दे रही है कि आप लोगों का जो बेली फैट है वो बहुत जल्दी रिड्यूस होने वाला है और आप लोगों की जो कमर है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने वाली है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग अपनी कमर की साइड की चर्बी जो है वो घटा सकती है और इसको आप लोगों को ज़रूर करना चाहिए। ये 7 वर्कआउट जो हैं आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद में आता है आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम। अब 8वां वर्कआउट जो है आप लोगों का है शोल्डर टैप। और शोल्डर टैप बहुत अच्छी वर्कआउट है, अगर आप लोग इसे काउंट करेंगे अपने रूटीन के अंदर तो बहुत ही अच्छी वर्कआउट मानी जाती है इसको। ये एक हाई प्लांक पोजीशन आप लोगों को इसमें लेनी होती है। हाई प्लांक पोजीशन का मतलब है दोनों जो आप लोगों के हाथ हैं वो आप लोगों के धरातल पर रहेंगे और दोनों पंजों के बेस पर आप लोगों को रहना है, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को एक हाथ जो है हटाकर दूसरे हाथ के कंधे पर रखना है, तो इसे हम लोग बोलते हैं शोल्डर टैप। इसका जो टारगेट मसल्स है वो है आप लोगों के बाइसेप्स, आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन मसल्स जो पेट की होती है और आप लोगों की थाई मसल्स। तो 7 वर्कआउट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और 8वें वर्कआउट पर जाने से पहले आप लोगों को एक हेल्दी टिप दे देता हूँ, अच्छा खाएंगे तो हेल्दी ज़रूर रहेंगे। 8वां वर्कआउट है। 8वां वर्कआउट जो है आप लोगों का है आप जस्ट जैक्स प्लस टैप। जैक्स प्लस टैप का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप लोगों को जैसे आप लोग जंपिंग जैक्स करते हैं वैसे ही आप लोगों को जैक्स करना है, लेकिन इसमें स्क्वाट पोजीशन आप लोगों को लेनी है, विद टैपिंग आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ये वर्कआउट जो है आप लोगों के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है उन मसल्स के लिए जो कि आप लोगों की जैसे कि थाई मसल्स है, ग्लूट मसल्स है, आप लोगों की काव्स मसल्स है, आप लोगों की लोअर बेली है, टोटल बॉडी फैट है। अगर आप लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन वर्कआउट है। कार्डियो मसल्स है तो ये इसकी टारगेट मसल्स हैं, अगर आप लोग इन्हें टारगेट करते हैं तो ये वर्कआउट आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। इस प्रकार 8 वर्कआउट आप लोगों के ख़त्म हो चुके हैं और उसके बाद में आप लोगों के पास जो है वो रेस्टिंग टाइम आ जाता है। और रेस्टिंग टाइम के बाद आप लोगों को नेक्स्ट वर्कआउट करना है, माय फेवरेट वर्कआउट, ब्रिज वर्कआउट। इसके लिए आप लोगों को कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक योगा मैट की ज़रूरत है और आप लोगों को अपने पीठ के बल जो है वो लेट जाना है। अब आप लोगों के दोनों हाथ अपनी जांघों के पास रहेंगे और दोनों पैरों के बीच में आप लोगों के पास गैप रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों को ऊपर की ओर उठाना है, अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है और अंदर की ओर स्क्वीज़ करना है। जितना अंदर की ओर स्क्वीज़ करेंगे उतनी ही पेल्विक बोन्स ज़्यादा एक्टिवेट होगी और इवन आप लोगों के पेल्विक बोन्स पर ज़्यादा ब्लड फ्लो अच्छा होगा। अगर पेल्विक बोन्स पर ज़्यादा ब्लड फ्लो अच्छा रहता है तो आप लोगों के इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं चाहे वो पुरुष हो या महिला दोनों के ही अच्छे रहते हैं। तो ये वर्कआउट भी आप लोगों को अच्छा देता है और बैक पेन से भी रिलीफ में आप लोगों की मदद करता है। तो ये 9 वर्कआउट कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद में आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम। रेस्टिंग टाइम में आप लोग रेस्ट करना है और फ़ोन कम करना है, ठीक है। 10वां वर्कआउट अब हम लोग चलते हैं 10वें वर्कआउट के ऊपर, स्क्वाट पोजीशन। स्क्वाट बेहतरीन एक्सरसाइज है, लेकिन अगर आप लोग इसको टैपिंग के साथ करेंगे तो और भी बेहतरीन वर्कआउट हो सकता है। इसको आप लोग स्क्वाट पोजीशन विद डबल टैपिंग वर्कआउट कह सकते हैं। इसको आप लोगों को कैसे करना है, नॉर्मल है, आप लोगों के दोनों पैरों के बीच में गैप होना चाहिए।
आप लोगों को हाथ जोड़ते हुए जो है वो नीचे की ओर बैठना है स्क्वाट पोजीशन, और विद डबल टैप आप लोगों को करना है। और इस वर्कआउट की जो टारगेट मसल्स है अगर आप लोग देखें तो आप लोगों की जो थाई मसल्स हैं वो है, आप लोगों के ग्लूट्स हैं, आप लोगों की काउस मसल्स हैं और लोअर बैली है। तो ये वर्कआउट भी खत्म हो चुका है। इस प्रकार 10 वर्कआउट जो है ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट हो चुके हैं, या कंप्लीट ही वर्कआउट जो है 10 वर्कआउट जो है कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोगों के पास है 11वां वर्कआउट, और ये है बर्पी वर्कआउट। क्योंकि हमेशा हम लोग ऐसे वर्कआउट से कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों को थोड़ा बहुत थकाए या आप लोगों के कार्डियो को थोड़ा बहुत पंप करे। तो ये बर्पी वर्कआउट है। स्टार्टिंग में कार्डियो नहीं करना चाहिए, नॉर्मल वर्कआउट से ही आप लोगों को अपने शरीर को वार्म अप करना चाहिए। एकदम तेज़ दौड़कर आप लोगों को अपने शरीर को इतना गर्म नहीं करना चाहिए कि मांसपेशियों का नुकसान हो। इसीलिए लास्ट में जो वर्कआउट हम लोग करते हैं वो हम लोग कार्डियो कर सा करते हैं, ताकि आप लोगों का हार्ट जो है वो पंप करे और आप लोगों के शरीर में ब्लड फ्लो हर जगह हो, तो अच्छा रहेगा। ताकि आप लोगों की टोटल बॉडी फैट रिड्यूस होगा और आप लोगों को मिलेगा हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी चाहिए है तो कार्डियो वर्कआउट तो आप लोगों को करने ही होते हैं, ताकि आप लोगों का मेटाबॉलिज्म बूस्ट रहे और आप लोग हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ यही आप लोगों के साथ चाहता है। अगर आप लोग अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को लाइक करते हैं तो उन्हें सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।